हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। के ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा सेकेंड चैनल है। मैं इस चैनल में जो है ना दोस्तों बहुत ही अच्छे से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखने के लिए आपको जो है ना बहुत ही अच्छा वीडियो बना करके देने वाला हूं। तो आज की इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक मात्रा से रिलेटेड एक एक शब्दों को दो शब्दों को जो है ना उदाहरण के तौर पे दूंगा और आपको एक एक चीज़ों को बहुत बेहतर तरीका से समझाने वाला हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए कोई बात नहीं है मेरे भाई, लेकिन आज की इस क्लास को आप जो है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। वीडियो आपको पसंद आएगा ही आएगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए सीखने के लिए सबसे पहले आपका जो स्टेप होता है मात्रा होता है, और मात्रा का इंग्लिश जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी को प्रयोग में सीखना होता है। ठीक है, कैसे क्या चीज है नहीं है एक एक चीजों को आपको मैं सिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना होगा आ है। आ की मात्रा होता है ऐसे। आ की मात्रा के लिए आपको ए लिखना होता है। फटाफट आप लोग बस इसको 2 मिनट जो है ना हमारे साथ देखिए। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप जो है ना पढ़िए। देखिए आप जानते हैं भी दोस्तों सफलता का जो है ना 2 ही मंत्र होता है, एक धैर्य और एक अनुशासन। जैसे मतलब जो है ना आपको धैर्य पेशेंस थोड़ा सा रखना होगा अपने ऊपर कि सर जो बता रहे हैं मैं उसको फॉलो करूं। उसके बाद से अनुशासन, यानी जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको सीखना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ पे देखिए ई है, तो ई की मात्रा ऐसे होता है और ई की मात्रा का इंग्लिश जो है आई होता है। बड़ी ई है, बड़ी ई का मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगेगा, दाएं की तरफ इसका सिरा झुका रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे डबल ई से बड़ी ई की मात्रा। ऊ है छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है ये, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होगा और बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ऊ होता है। और कहीं कहीं पे दोस्तों यू भी होता है। कहाँ पे होता है नहीं होता है सारी चीजों को बताऊंगा, तो मैं शुरुआत में ही बता दिया हूं दोस्तों। अनुशासन और धैर्य जरूरी है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से बड़ी ई है ना, यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए आई भी होता है। ठीक है, तो कहाँ पे आई कहाँ पे यू होता है, सारी चीजों को आपको कंफर्म बताते चलूंगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। ये आपका है ए, और ये है दोस्तों ए की मात्रा, और ए की मात्रा का इंग्लिश ई होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखो आई, आई की मात्रा है, और आई की मात्रा के लिए दोस्तों ए और आई लिखते हैं। उसके बाद से ओ की मात्रा है ये, और ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका ये है दोस्तों औ की मात्रा है ये दोस्तों। औ की मात्रा के लिए ए और यू लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद से ये है आपका अंग, अंग की मात्रा है दोस्तों ये। अंग की मात्रा के लिए दोस्तों ए और एन लिखते हैं, कहीं कहीं पे दोस्तों ए और एम भी लिखते हैं। एक एक चीजों को बताते चलूंगा दोस्तों, बस आपको पहले ये समझा दूं। अह की मात्रा ये होता है दोस्तों 2 विसर्ग, और ये किसी भी अक्षर के आगे लगता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखो क में अह की मात्रा कह। उसके बाद से इसका इंग्लिश जो होता है ए और एच होता है। आप लोग समझ गए दोस्तों फटाफट 2 मिनट में इसको कि किसका मात्रा क्या होता है, कैसे अक्षर पे लगता है, एक एक मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, कैसे प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, अब यहां से जो है ना आप लोग सीखते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, और उसके बाद से आपको मैं यहाँ पे अच्छे से जो है ना समझाते हुए एक एक उदाहरण को देते हुए चलूंगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तब तक दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो के ऑनलाइन शिक्षा को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे। आइए दोस्तों यहाँ से अब क्लास आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से सीखने का जर्नी शुरू होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या दोस्तों, इंग्लिश के कोई शब्द है REM, तो इसको हिंदी में करना है तो आर से होता है रॉ। उसके बाद से ए से होता है आ की मात्रा, एम से होता है मौ, तो ये आपका हो गया राम। जैसे मान लो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे लिख दिया हमने की, उसके बाद से रॉ फिर अड़ो, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो क का इंग्लिश लिखेंगे की। आई से दोस्तों ई की मात्रा, तो यहाँ पे के बाद आई लिखेंगे। रॉ है तो क्या दोस्तों यहाँ पे आर लिख देते हैं, अड़ा है तो यहाँ पे एन लिख देते हैं। तो क्या दोस्तों ये सही है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलती हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा समझिए दोस्तों। आप जानते हैं आ की मात्रा होता है, लेकिन दोस्तों अ भी तो होता है। अ का ध्वनि दोस्तों प्रत्येक अक्षर में छुपा रहता है। ठीक है, मैंने कई सारी वीडियो में हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे में मेरा चैनल है, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया एक एक चीजों को। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है ना आपको समझाते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में होता है, आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, नहीं जानते हैं जान लीजिए। अ का ध्वनि होता है जैसे क में भी होगा, र में भी होगा, प में भी होगा। अगर उसमें अक्षर बीच में रहता है तब, जैसे किरण तो र बीच में है तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा, तो आर के बाद में
ए लिख देंगे तब हमारा ये सही हो जाएगा, KIRAN, किरण। अब जाकर के ये सही हुआ दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है ये, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं कहाँ पे, कहाँ पे आई लिखते हैं, अच्छा से समझिएगा। जहाँ पे उच्चारण दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का खींच करके होगा वहाँ पे आप डबल ई का प्रयोग करना। जहाँ पे उच्चारण बड़ी ई की मात्रा का स्लोली होगा, धीरा होगा, आप वहाँ पे आई का प्रयोग करना। इतना अच्छा से समझा रहा हूँ दोस्तों कि आपको जो है ना जिंदगी भर जो है ना याद रहने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने एक नाम अपना ही, का दी फिर र, तो इसको पढ़ो। और दोस्तों एक शब्द यहाँ पे और लिखा हमने रा, उसके बाद से खी। दोनों शब्दों को आप खुद से पढ़ो। आपको हिंदी आता होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं। अगर आपको हिंदी आता होगा तो दोनों शब्दों को आप अच्छे से पढ़ो और देखो कि किसमें जो है ना उच्चारण खींच करके है और किसमें आपका उच्चारण धीरा आ रहा है दोस्तों। जिसमें धीरा आएगा ना वहां पे आप आई लिख देना, जहां पे खींच करके आएगा वहां पे आप डबल ई का प्रयोग करना। तो चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं किसमें जो है ना खींचता हुआ उच्चारण है, किसमें दोस्तों स्लोली उच्चारण है यानी धीरा उच्चारण है। कादिर, कादिर मेरा नाम है दोस्तों। राखी, राखी। तो दोस्तों आप ध्यान गए दोस्तों, इसमें स्लोली उच्चारण आ रहा है, इसमें दोस्तों खींच करके, तो इसमें डबल ई लगाएंगे, इसमें आई लगाएंगे। जैसे यहां पे देखिए के ए से का, डी से दो, आई से ई की मात्रा, आर से र, कादिर। उसके बाद से आर ए से रा, के एच डबल ई से खी, तो ये आपका हो गया राखी। तो इस प्रकार से आप जो है ना बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग आई और डबल ई में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब दोस्तों आप जो है ना ऊ की मात्रा, ऊ है ये दोस्तों, ऊ की मात्रा ऐसे होता है और ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा और इसका जो इंग्लिश हम लिखते हैं यू से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा एक शब्द हमने क और ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा दिया, तो क का इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे की और ऊ की मात्रा के लिए यू। जैसे यहाँ पे माँ हो जाएगा तो एम से दोस्तों मौ, आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए, और र यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर, KUMAR, कुमार। ऐसे आप तोड़ तोड़ करके हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में करना, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, और आप सीख भी जाओगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ही लगेगा, ऐसे लगेगा, और इसका इंग्लिश डबल ओ भी होता है और यू भी होता है। कहाँ पे यू होगा आप समझे है ना, जैसे छोटी बड़ी ई की मात्रा में, उसी तरह से ये भी होता है। जहाँ पे उच्चारण खींच करके आएगा वहां पे यू, सॉरी दोस्तों बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, बड़ा यानी उच्चारण होगा उसके लिए डबल ओ, और जहाँ पे उच्चारण स्लोली आएगा, धीरा आएगा, वहां पे यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने रा, उसके बाद से जू, राजू, तो यहाँ पे खींच करके उच्चारण है। यहाँ पे देखो एक शब्द है फॉ, उसके बाद से दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद से यहाँ पे है रू, उसके बाद से क, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा लिखते हैं, र में बड़ा ऊ की मात्रा क। दोनों शब्दों को आप पढ़ेंगे देखेंगे इसमें जो है ना उच्चारण खींच करके है, इसमें उच्चारण स्लोली है। तो यहाँ पे लिखेंगे RAJOO, राजू, यहाँ पे लिखेंगे RUK, रुक। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिटा दे इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका है ए, और ए की मात्रा ऐसे होता है, और ए की मात्रा के लिए हम लोग ई का प्रयोग करते हैं, केवल ई लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा हमने रॉ, मौ में ए की मात्रा अश, तो लिखेंगे दोस्तों आर ए से रॉ, मौ है एम लिख देंगे, एकले की मात्रा है ई लिख देंगे, सौ है SH लिख देंगे, रमेश हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका अ की मात्रा है ये वाला, ठीक है, डबल एकले, और डबल एकले किसी भी अक्षर पे रहे तो आप ए और आई लिखना। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है कै, उसके बाद से दोस्तों ला, फिर दोस्तों श, तो ये आपका हो गया की, और अ की मात्रा के लिए आपको AI लिखना है, तो यहाँ पे ए और आई लिख दो, ल है तो एल लिख दो, आ की मात्रा है तो ए लिख दो, और श है तो एस और एच लिख दो, KAILASH, कैलाश। उसके बाद से यहाँ पे देखो ये है आपका ओ, क्या है दोस्तों ओ है, और ये रहा आपका ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा के लिए आपको ओ लिखना होता है। क्या लिखना होता है ओ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने क में ओ की मात्रा, तो हम लिखेंगे के से क,
ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर दोस्तों यहाँ पे म लिख देते हैं और ल लिख देते हैं। तो आप पढ़िए कोमल, तो इसमें बीच में म है तो इसमें अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एम और ए, फिर ल के लिए एल, KOMAL, कोमल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो जैसे लिखना होगा रोहन, रो ह आ न, तो लिखेंगे कैसे, RO, ह है तो HA से ह, N से न, रोहन। तो इस प्रकार से आप ओ की मात्रा का भी प्रयोग कर लेंगे। अब दोस्तों 3 ठो मात्रा बच गया आपका औ अंग अह, बड़ा आसान मात्रा है दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं और आपको सिखाते हैं। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ना दोस्तों, क्या दिक्कत हो जाएगा। सब्सक्राइब करने में आपको पैसा लगता है? नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में लगता है दोस्तों। आप जो है ना, आपका 1 भी रुपया नहीं कटेगा और आप बिल्कुल फ्री में हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं दोस्तों। तो काहे की देरी करते हैं भाई लोग, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आप जो है ना अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके सीखोगे। और ये PDF मैं बिल्कुल फ्री में आपको दे दूंगा। वो कैसे मेरे भाई, आप जो है ना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल रखा है, वहां पे आप क्लिक करके बहुत ही आसानी से जो है ना जुड़ जाएंगे हमारे ग्रुप में और आप बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को सीखते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जाइए आप इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के और आप जो है ना लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाइएगा और आप ये PDF बिल्कुल फ्री में ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए यहाँ पे हम तीनों मात्रा को और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका है औ की मात्रा है दोस्तों, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एक ले और एक पाई रहता है और इसके लिए हम लोग ए और यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने र, फिर दोस्तों औ की मात्रा, तो कैसे लिखेंगे, र का इंग्लिश R लिखेंगे, औ की मात्रा है तो ए और यू लिखेंगे, फिर यहाँ पे नौ आ क जोड़ देंगे तो रौनक हो जाएगा। तो नौ है दोस्तों तो NA से नौ, K से क, रौनक, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने क में औ की मात्रा, तो लिखेंगे KAU, कौ, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे श, तो SA से स, र हो जाएगा तो R से र, कौसर, KAUSAR, कौसर। उसके बाद से आपका अंग की मात्रा अह की मात्रा, तो अंग की मात्रा मैंने बताया था AN से भी होता है और AM से होता है। जैसे यहाँ पे 2 शब्द हम लिखेंगे, क्या दोस्तों, 2 शब्द हम यहाँ पे लिखते हैं पंप, एक लिखते हैं दोस्तों सॉन्ग, ठीक है। चलो ये 2 शब्द हो गया। दोनों शब्दों को आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा, एक में इस बिंदी का उच्चारण म के रूप में आएगा, इसमें न के रूप में। जहां पे म के रूप में आएगा ए और एम लगाएंगे, जहां पे न के रूप में आएगा वहां पे ए और एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो पंप, तो PAM, उसके बाद से P से पंप, सॉन्ग तो SANG, सॉन्ग, समझ गए दोस्तों। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर आपको जो है ना हिंदी पढ़ने नहीं आता है तो मैंने दोस्तों एक वीडियो इतना अच्छा से बनाया है, इतना परफेक्टली तरीका से बनाया है ताकि आप लोग एक ही वीडियो को देखो, लेकिन थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, 1 घंटा कुछ मिनट का होगा, लेकिन आप उसको देखेंगे ना तो आप हिंदी पढ़ना लिखना नहीं सीखे हैं, हिंदी के ह नहीं जानते हैं, क नहीं जानते हैं, फिर भी दोस्तों आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे उस वीडियो से। तो उस वीडियो को देखना है आपको दोस्तों, तो आपको जो है ना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको लिंक, जा करके वहां से आप देख सकते हैं, या दोस्तों आपको आई बटन पे जो है ना यहाँ पे शो कर देगा, या दोस्तों लास्ट में इस वीडियो के इस देखिएगा थोड़ा सा जो है ना 4 वीडियो शो करेगा, उसमें एक हिंदी का भी वीडियो रहेगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे अह की मात्रा जो लास्ट होता है उसको आप लोग सीखिए दोस्तों। अह की मात्रा विसर्ग होता है 2 विसर्ग और इसका इंग्लिश केवल H होता है, A और H। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने बा, ल, क विसर्ग कह, तो BA से बा, LA से ल, K से क, और दोस्तों A और H से अह की मात्रा BALAKAH, बालकह। तो इस प्रकार से मेरे भाई लोग आपको मैं बहुत ही अच्छे से एक एक मात्रा से रिलेटेड एक एक शब्दों को 2-2 शब्दों को आपको जो है ना प्रैक्टिस करके बताया कि कैसे आप लोग ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और आपको यहाँ पे सारे मात्रा से रिलेटेड एक एक 2-2 शब्दों को देते हैं SW के तौर पे, होमवर्क के तौर पे आप लोग खुद से लिखें और व्हाट्सअप कर दें, या दोस्तों आप जो है ना इसी वीडियो के कमेंट में जो है ना बता दें हमको, ताकि आपको यानी दोस्तों प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, अभ्यास हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है राम, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है राकेश और राकेश, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कौ, उसके बाद से स दोस्तों ये वाला होता है, ठीक है, स आला कौशल, उसके बाद से मौका, मौका, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है चंदन, ठीक है। ये शब्दों को जो है ना कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 को शब्द है, ठीक है। आप इसी वीडियो को कमेंट में जो है ना जा करके करेंगे, ये इंग्लिश लिख करके बताएंगे हमको कि ये क्या होता है। देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए, यहाँ पे देखो आ की मात्रा है, ए की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए, और ए की मात्रा के लिए ई होता है, औ की मात्रा है तो औ की मात्रा के लिए ए यू है,
औ की मात्रा इसमें है तो ए यू लिखेंगे, अंग की मात्रा है तो ए एन का प्रयोग देखेंगे, नौ के रूप में उच्चारण है तो ए एन लिखेंगे, मौ के रूप में होगा तो ए एम लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना आप इसमें से ही प्रयोग करके बहुत ही अच्छे से ये सारे शब्दों को लिख पाओगे। ठीक है, तो लिख करके जो है ना इसी वीडियो कमेंट में बताना हमको। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यहीं पेंट करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल की ऑनलाइन शिक्षा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ यार, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं आप, इतना पसीना हो रहा है फिर भी आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों। तो क्या करें भाई, वीडियो तो बनाना ही है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करो और आप बहुत ही अच्छे से मेरे साथ जुड़ करके जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखना आसानी से सीखते रहो। और आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे ग्रुप में जो है ना ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मैं देता हूँ और आप रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद साथियों।